वक्त रहते सबका असली चेहरा दिख गया। बुआ जी के पहुंचने से रंजना की बर्थडे पार्टी में अप्सरा मॉम को तगड़ा झटका लगा है। जी हाँ, कल भी और आज भी इन्होंने टाइटल और थंबनेल में यही जिक्र किया है, वक्त रहते सबका असली चेहरा देख लिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो आप लोगों ने देखा होगा रंजना के बर्थडे पार्टी में बहुत कम लोग आए थे, पर जितने लोग आए थे अच्छे लोग आए थे और बहुत शानदार प्रिंस रंजना ने पार्टी किया। बहुत ही अच्छा पार्टी था। बहुत सारी सुर्खियां बटोर रहे हैं, बहुत सारे लोग सराहना भी कर रहे हैं कि आज तक इनकी फैमिली में ऐसी पार्टी नहीं देखी। सादगी ही से था पर बहुत शानदार था। मेला न इकट्ठा करके अगर 4 लोगों को आप बुला के एक अच्छा पार्टी आप करते हो ना, तो वो पार्टी दिखती है। तो इनके घर में चाहे इनके बड़े भाई हो, चाहे किसी ने भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया हो, तो सबसे ज़्यादा अभी तक में प्रिंस रंजना की इस पार्टी की सराहना हो रही है। साथ साथ रंजना के ड्रेसिंग की भी बहुत ज़्यादा सराहना हो रही है। बहुत अच्छा उसने साड़ी पहना था। बहुत सारे लोग ये कल्पना कर रहे थे कि वेस्टर्न ड्रेस पहनेगी या ऐसा कुछ आउटफिट पहनेगी, लेकिन साड़ी पहनकर खूबसूरती बढ़ा दी रंजना ने। और जिसमें से जिन रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार कहेंगे इनकी बुआ जी थी। इनके रिश्तेदार कुछ नहीं आए थे, पर बुआ और फूफा जी आए थे। और बुआ जी फूफा जी को देखकर तगड़ा झटका लगा है अप्सरा मॉम को। जी हाँ, एक तरफ इन्होंने आज जिक्र किया है अपने वीडियो में बोला है कि मैं किसी को भी मना नहीं करती हूँ। जिसको जहाँ आना रहता है, जाना रहता है, वो जाता आता रहता है। सब अपने हिसाब से आते जाते हैं। मेरे मना करने के ऊपर कोई नहीं है। मतलब कहने का मतलब यही है कि ये किसी को भी मना नहीं करती। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि वक्त रहते सबका असली चेहरा देख लिया। अब अपने लिए जिएंगे और अपने पति के लिए जिएंगे। यहाँ पर ये इनका कहना है कि मैं किसी को भी मना नहीं करती हूँ। इनका यही मुद्दा था कि बुआ जी आई तो अगर मैं मना की होती तो बुआ जी नहीं आती, बाकी और कोई नहीं आया। इनके घर के भी लोग, मतलब प्रिंस रंजना के जो ससुराल के मेन जो चाचा चाची हैं, उस परिवार से भी कोई नहीं दिखा। बस एक बुआ दिखी और जिसको रंजना ने इंट्रोड्यूस भी करवाया कि बुआ आई, बहुत अच्छा लगा। जिसको लेकर अप्सरा मॉम ने जिक्र भी किया है। अब ये मत बोलिएगा कि नहीं उनके लिए नहीं था, ये बात उन्हीं के लिए थी कि वक्त रहते सबका असली चेहरा दिख गया। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने इनको कमेंट भी किया है कि बुआ जी के जाने से इनको तगड़ा मिर्ची लगी है ना। तो मिर्ची लगना स्वाभाविक है कि प्रिंस रंजना इनके अगेंस्ट में है, तो इनसे रिलेटेड कोई भी रिश्तेदार उनसे न मिले, न उनके पास जाए, क्योंकि इसी वजह से तो प्रिंस ने अपनी बेटी का छठिहार वाला पार्टी कैंसिल कर दिया था। इनका शर्त था कि जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक कोई भी रिश्तेदार नहीं आएगा, ना ही हम आएंगे। तो रिश्तेदारों ने भी नहीं आना, कुछ रिश्तेदारों को बुलाया था तो आए ही नहीं रिश्तेदार, ये भी सुनने में आया है। जिसमें से बुआ जी आई थी। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये सिर्फ आपकी ननद नहीं है, उसकी बुआ भी है, और उनकी मर्जी होगी तो वो आएंगी, नहीं मर्जी होगी नहीं आएंगी। इसमें आपका कोई भी रोक छेप नहीं होना चाहिए। आप बुलाएंगी तो आप आएंगी, वो बुलाएंगे तो वो जाएंगी। वो तो ससुराल वाली हो गई है, उनको जो बुलाएगा वो आएंगी। किसी के अधिकार में उनका नहीं है जिंदगी की आप अधिकार में रखेंगी। आपने उनको बहुत सारा कर दिया। इनका मतलब लोगों का कहना है कि इन्होंने ननद को पढ़ाया लिखाया, इनके हस्बैंड ने उनकी शादी ब्याह करवाया, तो एक तरह से इनके हिसाब से उनको चलना चाहिए। वो किसके यहाँ जाएंगी, किसके यहाँ नहीं जाएंगी, ये डिसाइड करेंगी। तो बहुत बड़ी एक तरह से बुआ जी ने गलती कर दी है प्रिंस रंजना की पार्टी में जाकर। लोगों का इनके कमेंट में ही कहना है। कुछ स्क्रीनशॉट करके मैं लिया भी है, अगर एडिट करते हुए याद आएगा तो डाल भी दूंगी। मेरा मतलब ये बहुत ज़्यादा कमी है कि मैं एडिट करते हुए ना भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर अधिकतर बुआ जी से रिलेट किया जा रहा है इनकी बात को
कि ये वक्त रहते उनका असली चेहरा देख ली, अब अपने लिए जिएंगे, किसी के लिए नहीं करेंगे, अब जो भी कमाएंगे हम अपने लिए कमाएंगे। खैर ये तो बच्चों के लिए था, और ये कहीं ना कहीं इनकी बात सही है कि भाई क्या करेंगे कमाकर, सब बच्चे अपने अपने में डिपेंड हो गए हैं, अब हम घूमेंगे फिरेंगे जितना कमाएंगे। पर ये वाला जो एक लाइन था कि सबका असली चेहरा दिख गया वक्त रहते, ये कहीं ना कहीं बुआ जी के लिए था, और इस पर काफ़ी लोग नाराज़गी भी जता रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये इनके अंदर चाहे माइनस कहो चाहे प्लस कहो कि जो भी बात खटकती है तुरंत सोशल मीडिया पर शेयर भी कर देती हैं। वैसे तो इनका पैकिंग शुरू हो चुका है अम्बाला जाने के लिए, और अम्बाला से भी संदेश सोशल मीडिया पर पहुंच चुका है मनीषा की बहन के वीडियो के ज़रिए कि मम्मी जी आने वाली हैं, तो तैयारियां चल रही हैं। तो ये अम्बाला जाने वाली हैं, इन्होंने नहीं बताया पर उधर से आ गया है कि ये अम्बाला ही जाने वाली हैं। इन्होंने भी बोला था कि यहाँ से घूमकर अम्बाला जाएंगे, और अम्बाला से अब कहाँ जाएंगे ये नहीं पता है ना। तो ये ढेर सारी शॉपिंग भी की है बच्चों के लिए, और किन किन बच्चों के लिए मुझे लगता है कि ये सबके लिए ही अपने बच्चों के लिए ले गई होंगी, चाहे वो प्रिंस रंजना हो, प्रिंस रंजना की बेटी हो, चाहे वो सचिन मनीषा हो, अपने सब बच्चों के लिए खरीदी होंगी, मुझे ऐसा लगता है। भले ही नाराज़गी अपने जगह पर है, पर माँ की ममता को कोई नहीं छीन सकता, और उसी में उन्होंने जिक्र कर दिया। और कल के भी वीडियो में नीचे इनका टाइटल था वक्त रहते सबका चेहरा असली दिख गया। 2 दिन तक ये चुप थी, तो लोगों ने बोला कि भाई रंजना को इन्होंने बहुत अच्छा उपहार दिया है ना बोलकर, रंजना को बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया कि रंजना के बर्थडे में इन्होंने कोई जहर नहीं उगला। बट फितरत कहाँ बदल सकती है इंसान की। बुआ जी को देखते ही इनको तगड़ा मिर्ची लग गया और तगड़ा झटका लग गया, और तुरंत इन्होंने अपने मुख से ये बात प्रकट भी कर दी और थंबनेल भी लगा दिया। कहीं ना कहीं ये टारगेट किया है बुआ जी को कि बुआ जी को नहीं जाना चाहिए वक्त रहते सबका असली चेहरा। बट इसमें असली चेहरा देखने की क्या ज़रूरत है? अगर वो चली ही गई रंजना के बर्थडे में, इनकी बात नहीं मानी, तो क्या हो गया? उनकी भी बुआ है, आपकी भी ननद है, आप जब अब बुलाओगे तो आएंगी, नहीं बुलाओगे नहीं आएंगी, वो तो बेटी है घर की। प्यार से बुलाओगे तो आएंगी, नहीं बुलाओगे तो कोई वो मरी नहीं जा रही है कि आपके घर में आए और बैठे, है ना। वो आती हैं, मेहमान नवाजी करती हैं और चली जाती हैं। बहुत से बहुत आप देते होगे, एक साड़ी दे देते होगे, पैसा दे देते होगे, मिठाई दे देते होगे, तो वो इंसान अपने घर में भी रहकर खा सकता है। कम से कम इस मतलब घर में ये लड़ाई झगड़ा और कलह में तो रहकर वो बदनाम तो नहीं होना चाहती। मतलब उनको भी घसीट लिया अपने वीडियो में। हालांकि वो वीडियो नहीं बनाती हैं तो उनका नाम जिक्र इनको उनके बारे में टॉपिक नहीं छेड़ने चाहिए, पर ये अधिकतर लोग कह रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं कि ये बुआ जी को ही बोला है। बाकी और कोई था ही नहीं उस वीडियो में कि वक्त रहते ये सबका असली चेहरा देख लेंगी। मेरी बात अगर गलत लगे तो आप लोग बताना कि कोई था। और थे लोग, रेंटल लोग थे जो इनके मकान में किराए से रहते हैं लोग, वो लोग भी आए थे। ऊपर फ्लोर में, नीचे फ्लोर में जो भी लोग थे वो लोग भी आए थे। उन लोगों ने भी खूबसूरती बढ़ाई रंजना के बर्थडे में आकर। तो खैर वो रेंटल लोग हैं, निकालोगे तो वो कहीं और जाकर रहने लगेंगे, रखोगे तो आप ही को फायदा रहेगा, पैसा मिलेगा, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि रेंटल लोगों के लिए है, ये कहीं ना कहीं शब्द बुआ जी के लिए था। और ये तीर जहाँ पर निशाने पर मारा गया था वहीं पर जाकर लगा। अब बुआ जी भी सोचती होंगी कि मैंने जाकर सही किया या गलत किया। हालांकि बुआ जी की तबीयत खराब थी, रंजना ने ये भी बोला कि बुआ जी की तबीयत खराब थी, उनका चेहरा ही बता रहा था कि बहुत उतरा हुआ है। लेकिन बुआ फूफा दोनों लोग आए, गिफ्ट भी लेके आए रंजना के लिए। पर उसी में प्रिंस ने बुलाया था तो वो प्रिंस की बातों का मान रखकर आई। ये दिखाया उन्होंने कि मैं किसी की बात का परवाह नहीं करती, मैं आऊँगी, चाहे किसी को खुशी रहे और चाहे किसी को नाराज़गी रहे। तो चलिए, आप लोग कितना इस बात से संतुष्ट हैं ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, और इसी के साथ वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।